दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ओ हेनरी की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाई पढ़ेंगे। दोस्तों, ओ हेनरी का असल नाम विलियम सिडनी पोर्टर था और ओलिवर हेनरी उनका पेन नेम था। वो 11 सितंबर 1862 को ग्रीनबोरो, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में पैदा हुए और 47 साल की उम्र में 1910 में इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, ये कहानी 10 दिसंबर 1905 में द न्यूयॉर्क संडे वर्ल्ड में पहली बार पब्लिश हुई थी और बाद अज़ां 10 अप्रैल 1906 को ओ हेनरी की कलेक्शन द 4 मिलियन में शाया हुई। दोस्तों, ईसाई मजाई को वाइज मैन यानी दाना लोग भी कहते हैं। ये वो पिलग्रिम्स थे जो मशरिक से बैतलहम आए और जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा को जब वो छोटे थे तो तहाइफ पेश किए। इसी वजह से ईसाइयत में क्रिसमस के मौके पर तोहफे तहाइफ देने का रिवाज कायम है। यह कहानी भी क्रिसमस के तोहफे के गिर्द घूमती है। इस कहानी में हमें एक गरीब जोड़े के बारे में मालूम होता है जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को तोहफा देना चाहते हैं, मगर दोनों के पास पैसे की कमी है। समरी शुरू करने से पहले कैरेक्टर्स देख लें। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके गिर्द ये कहानी घूमती है। पहला कैरेक्टर जेम्स या जिम है जो कि एक लड़का है, और दूसरा कैरेक्टर डेला है जो कि एक लड़की है, और ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और तीसरा माइनर सा कैरेक्टर है जो मिसेस सोफ्रोनी है और वो डेला के बाल खरीदती है। चलिए समरी शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह कहानी जेम्स और डेला डिलिंघम के गिर्द घूमती है। यह एक नौ ब्याहता जोड़ा है और बहुत गरीब है, और यह छोटे से अपार्टमेंट में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और उनके पास दो ही कीमती चीज़ें हैं, एक जिम की ख़ानदानी घड़ी और दूसरा डेला के घने सुनहरे बाल जो अनकरीब उसके घुटनों तक पहुंचते हैं। कहानी शुरू होती है तो पता चलता है कि क्रिसमस का मौका है और डेला के पास सिर्फ $1 और 87 सेंट्स हैं, जिन्हें वो बार बार गिन रही है क्योंकि जिम के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती है। वो जिम के खानदानी घड़ी के लिए चेन खरीदना चाहती है क्योंकि घड़ी की चेन नहीं है, और जिम जब भी घड़ी देखता है तो छुप छुपा कर जेब से निकाल कर देखता है। डेला को इन पैसों में कोई अच्छा सा चेन नहीं मिलता, और डेला आखिरकार ये सोचती है कि वो अपने हसीन बाल बेचकर कुछ पैसे लाएगी। हालांकि ये बाल जिम को भी बहुत पसंद है, मगर डेला के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो मिसेस सोफ्रोनी के दुकान पर जाती है और $20 में अपने बाल बेचती है और $21 में जिम के लिए एक खूबसूरत सा चेन खरीदती है। शाम को जब जिम घर लौटता है तो वो गौर से डेला की ओर देखता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। डेला भी काफी फिक्रमंद है कि बालों के बगैर शायद जिम उसे पसंद नहीं करेगा। खैर, डेला जिम को बताती है कि उसने अपने बाल बेच दिए हैं, और ऐसा उसने अपने लिए नहीं किया बल्कि जिम की खातिर किया है, और इन पैसों से उसने जिम की घड़ी के लिए एक चेन खरीदा है। मगर जिम जब ये सुनता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डेला को लगता है कि जिम अब उसे पसंद नहीं करता, मगर जिम कहता है कि डेला जब उसके लाए हुए गिफ्ट को देखेगी तब उसे जिम के फीलिंग्स का अंदाजा होगा। फिर वो अपना गिफ्ट डेला को देता है, और डेला देखती है कि यह वही महंगी खूबसूरत कंघी है जो डेला को बहुत पसंद थे। मगर अफसोस, अब वो बाल ही नहीं रहे जिनके लिए ये कंघी चाहिए थे। जिम कहता है कि उसने इस कंघी को खरीदने की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी घड़ी बेची थी। डेला जब कंघी को देखती है तो अचानक बहुत खुश होती है, मगर फिर उसे याद आता है कि उसके तो बाल ही नहीं है। डेला खुद को और जिम को दोनों को यह बोलकर तसल्ली देने की कोशिश करती है कि उसके बाल जल्द उगाएंगे। दोनों अपने गिफ्ट्स एक तरफ रखते हैं और कहते हैं कि दोनों के गिफ्ट बहुत प्यारे हैं। आखिर में राइटर उनके गिफ्ट्स का मेजाई के गिफ्ट्स के साथ मवाजना करता है जो वो बेबी जीसस की खातिर लाए थे, और राइटर कहता है कि जिम और डेला मेजाई से कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। हालांकि मेजाई को भी अक्लमंद ही कहा जाता है, मगर जिम और डेला उनसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद थे क्योंकि उनके तोहफे मोहब्बत और क़ुरबानी के जज्बे से सरशार थे। और जो लोग मोहब्बत और क़ुरबानी के जज्बे के साथ कुछ देते हैं वही सच में अक्लमंद होते हैं। तो यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।
थैंक यू वेरी मच।